इस वक्त जिस क्लासरूम के अंदर हम मौजूद है ये कोई आम क्लासरूम नहीं बल्कि ये भविष्य के जज हैं। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस बार जो पंजाब के पीसीएस के रिजल्ट्स आउट हुए हैं उसमें से इसी क्लासरूम से 13 बच्चे हैं वो जज बने हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि 8 बच्चे वैसे हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इन तमाम बच्चों को जो जज बनाया है, बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनका सारा श्रेय है वो जाता है जीपी सर, जिसे बच्चे प्यार से कहते हैं। जी हाँ, उसी क्लास के अंदर हम मौजूद हैं। आपने 2019 में एक फिल्म देखी होगी आनंद कुमार की, जिसमें पटना के जो मैथमेटिशियन है वो सुपर 30 की क्लास चलाते थे। उसी तर्ज पर ये गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और जिसके बहुत ही शानदार जो रिजल्ट हैं वो सामने आए हैं। एक बार उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। गुरिंदर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो जज बन गए हैं। सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सिलसिला मैंने बहुत पहले भी जिक्र किया है। मेरे पास 2019 की जुलाई की बात है, जून की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुली थी तो 2 बच्चे मिले मुझे। वो कोचिंग के लिए चंडीगढ़ आए होंगे 2-4 महीने पहले। तो उनके पास शायद उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने थोड़ा सा वो कर लिया, इंस्टॉलमेंट वगैरह फिक्स कर ली। तो वो पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी तीसरी या दूसरी नहीं दी गई तो वो उनको छोड़ दी पड़ गई कोचिंग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोचिंग वालों ने निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं उसकी प्रीवी का, ना ही मैंने कभी उनसे पूछा और ना ही मैंने कहा कि कोई ऐसा जिक्र करने की जरूरत है। होते हैं अपने अपने सिस्टम होता है, हर व्यवस्था होती है हर इंस्टीट्यूशन की। तो वो फिर मेरे पास मेरे को वैसे मिल गए, बाई चांस ही हाई कोर्ट में मिले। तो जस्ट मैटर ऑफ चांस कि वो मुझे हाई कोर्ट में मिल गए। तो वहाँ वो ढूंढ रहे थे कि चल कहीं जूनियर वगैरह लग जाते हैं, 1-2 साल किसी के साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे। तो प्रकृति कई बार होता है ना, कुछ करना होता है। तो वो मेरे पास उस समय जब उन्होंने बात सुनाई तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में शायद उस समय ये भी आ सकती कि क्या फर्क पड़ता है, वकालत चल रही है, इतनी अच्छी वकालत है तो इनको 50-50 हज़ार रुपए दे देते हैं, जाओ पढ़ लो यार। पर मेरे दिमाग में ये आ गई कि हम भी सारा दिन 4 घंटे तो यहाँ खाली बैठते हैं, गप्पे में हाँकते हैं, तो घंटा 2 घंटे होते हैं, 4-5 केस लगे होते हैं, उसमें से करने चले गए, कोई 10 मिनट में हो गया फ्री, किसी में 20 में, तो टाइम काफी होता था हमारे पास वहाँ बैठने का, गपशप मारने का। तो मैंने सोचा 2 घंटे उसमें उपयोग करते हैं, हमें भी बेनिफिट हो जाएगा। उस समय ये नहीं था कि ये पढ़ाई कराएंगे, मुझे लगा चलो लॉ हम भी रिवाइज कर लेंगे, इनके साथ साथ बेसिक्स लॉ ही रिवाइज होते रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कल से ना सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आना, कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस फिर क्या था जी, वो सिलसिला शुरू हो गया। जब उन 2 को पढ़ाने लगा तो 3-4 दिन बाद मुझे एहसास हुआ या उनकी बातों से पता लगा कि इनके पास तो फिर पहली किस्त के पैसे थे। ऐसे गांव में बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। तो जब मुझे लगा कि वो भी नहीं है इनके पास पैसे, तो मैंने फिर मैसेज वगैरह भेजे बाहर काउंसिल के जरिए। तो मेरे पास काफी 40 एक बच्चे आए, उनमें से 20 छांटने बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मैंने 40 की आशा पर पैदा कर दी ना कि हमें बना देंगे सर जज। तो फिर मेरे छांटने पड़े। मुझे थोड़ा दुख तो हुआ उस समय कि एक को भी नहीं छोड़ सकता था, पर मेरे पास अब तो ये क्लासरूम है, उस समय तो मैं अपने ऑफिस में पढ़ाता था। तो वहाँ 18-19 कुर्सियां लगती थी, एक कुर्सी जिस पे मैं बैठता तो उस पे साथ में एडजस्ट कर लेता बच्चे को। तो 20 बच्चों से क्लास शुरू की। कोरोना आ गया जी, वो फिर चले गए बच्चे, घर चले गए। फिर घर में समस्याएं होती हैं, किसी की शादी हो गई या किसी कोई बेचारा वापस नहीं आ सका। तो 11-12-13 बच्चे लास्ट में बचे, उनमें से हरियाणा में 6 जज लग गए। क्या बात है। तो ये 2000 पिछले साल ही लगे हैं। वो बेसिकली आप जो पहला रिजल्ट आया जिसमें से 6 बच्चे हैं वो जज लगे, हाँ, उससे आपको एक तरह से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। तो वो तो बहुत प्रेरणादायक था। अब तो शोर शराबा ज्यादा हो गया ना, अब तो शोर ज्यादा है, अब लोगों को मिल रही हुई प्रेरणा। पर मेरे लिए वो बहुत बड़े प्रेरणादायक थे। जैसे ही वो 3 मतलब उनमें 3 तो ऐसे थे, मैंने जिक्र भी किया, उनकी भी उस समय पुराने समय में इंटरव्यू वगैरह आई। उनमें एक ने तो अपनी माँ को फोन किया भी, जिस दिन उसकी सिलेक्शन हुई ना, तो मेरे पास 2-3 मिनट में फोन आया, सर मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं तो अभी रिजल्ट देख ही रहा था। तो मैंने कहा मम्मा से बात हुई, कहती कह दिया मैंने कल दिहाड़ी पे मत जाना। तो फिर आप प्राउड फील करते हैं ना, मैंने कुछ कर लिया। तो मेरे को भी हुआ थोड़ा सा प्राउड फील। एक और लड़की थी, उसके फादर के पास 2 ही एकड़ जमीन थी। एक और थी, उसके फादर वो साइकिल स्कूटर पे फेरी से नहीं लगाते कपड़ा लेके, वो थे। तो वो भी इसी तरह के 3 बच्चे थे, वो हरियाणा में जज हैं। एक दो मेरी तरह के बच्चे, मेरे दोस्त की बेटी थी एक आई, वो महीना के पहले आई, उसने कहा मैंने करना ही नहीं है।
वो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत हम्बल बैग, मतलब इस उतनी गरीबी, मतलब उतने आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा हौसला छोड़ चुकी थी। तो मैंने उसको कहा था मैं आपको वो इंटेलिजेंट बहुत थी, उसने शायद देखा था सिविल सर्विसेज भी ट्राई किया था, पर वो हौसला सा छोड़ चुकी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, वो तो मेरे फ्रेंड की तो मुझे अंकल ही बोलती थी, तो मैंने कहा कोई नहीं अंकल के पास आई, 1 साल में जज बनाऊंगा। वो भी बन गई जी। वो तो 6 महीने के 8 महीने में जज बन के आप बात करते करते बड़े इमोशनल हो रहे हैं। वो हो जाता है जी बच्चों क्या मतलब क्या बच्चों से आपको किस तरह से? बच्चों से तो आप सबको ही मोह होता है, मतलब मुझे उनकी हालात का, उनकी पीड़ा का कई बार परिचय हो जाता, तो फिर आ जाती मन में बात। अच्छा, अगर जीपी सर जिस तरह से बच्चे आपको प्यार से बुलाते हैं, सर क्या टेक्निक्स, क्या आप बच्चों को बनाते हैं, क्या गुट्टी बनाते हैं कि सारे जज बन जाते हैं? नहीं सारे तो नहीं, मतलब मुझे भी दुख होता है मेरे रह जाते, ऐसे नहीं सारे बनते भी नहीं, उनमें कुछ पता क्या होता है जी। अब अभी चीज देखो, एक व्यक्ति है, उसने सुबह कोर्ट जाना है, शाम को उसने 6 घंटे कोर्ट में, मतलब मेरा मैं पुराना शेड्यूल बताता हूँ। शुरू में इनिशियली मैं सुबह 10 बजे कोर्ट जाता था, 10 बजे 9 बजे घर से निकलना पड़ता था, 10 बजे तो कोर्ट शुरू हो जाती थी। मैं 4 सवा 4 आता था, तो मैं 7:30 तक इनकी क्लास लेता। उसके बाद स्टेनो आया होता, छोटा मोटा केसेस भी थे मेरे, तो मैं वो स्टेनो के साथ जब केस वेस करता, मतलब करवाता 8:30 9 10 बजे के बाद फिर मैं वो नेक्स्ट डे के केसेस तैयार करता। तो मेरे पास मतलब, और कोर्ट के खाली टाइम में मैं यहाँ के लिए जो शाम को 4 बजे पढ़ाना है तो वो मैं करता। अब कोर्ट में कई बार कोई केस ही 2 घंटे चल जाता, 1 घंटा बहस शुरू होगी, तो उसको इफेक्ट होता था। तो फर्स्ट 6 मंथ या 8 मंथ थे वो तो बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन मैंने उस समय बहुत ज्यादा बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करी। उसके बाद ना बच्चों में से मैंने वो टीचर बनाने शुरू कर दिए। अभी आप आए होंगे तो अभी तो खैर मैम पढ़ा रहे थे, यहाँ अभी भी इस क्लास को एक स्टूडेंट चलाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे 60 बच्चे हैं अब इस समय, 60 में से 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली बार मेंस भी लिख लिया मेरे पास ही। मैं जाने नहीं देता किसी को, या तो आप मतलब जाना है तो फिर 2 साल 3 साल लगे मैं यहीं रहो आप, मैं आपको जज बना के भेजूंगा यदि आप आगे हो मेरे पास। ये नहीं कि 8 महीने का कोर्स है, कोर्स पूरा हो गया जाओ जी मैंने तो सिलेबस करा दिया, ऐसा कुछ नहीं। सीधी बात यह है कि यहाँ पर आके गारंटी है। आपने जितनी देर आप नहीं ना कहते कि मैं जा रहा हूँ जी, मैं कुछ और लग लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरी तरफ से कोई है नहीं। आप आ गए तो यहाँ से जज बन के जाओ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मुझे सारी दुनिया को इकट्ठा करके जज बनाना। जो आप अब उसका मुझे लाभ क्या होता है कि अब यहाँ इसमें से 10-12 ऐसे बच्चे जिन्होंने मेंस लिख रखे हैं 2-2 बार, एक ने तो मेरे पास ही लिख रखे होंगे, 2-3 रह जाते हैं। अब उनको मैं फिर टीचर बना देता हूँ, फिर उनको मैं 6-6 7-7 बच्चे दे देता हूँ कि आपने इन 6 बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है। तो वो फिर 7 बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनको वो पढ़ाते हैं। फिर मैं वो एक कंडीशन लगाता हूँ, आपको तो पढ़ाऊंगा पहले इन्हें पढ़ाओ। तो ये एक डिफरेंट तरह का मॉडल है। तो वो 2-3 घंटे उनको पढ़ाएंगे। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जब आप बच्चों की क्लास शुरू करते हैं, आपने लिखा है वेयर स्टडी स्टार्ट्स विद एन ओथ ऑफ इंटीग्रिटी। ये ओथ ऑफ इंटीग्रिटी क्या है? बड़ी चर्चा है इसके बारे में जब भी बच्चा आपके क्लास में आता है। आप एक शपथ दिलाते हो बच्चों को? सिर्फ क्लास में नहीं जी, नॉर्मली डेली जैसे काम है वैसे भी अब उनके मन के भीतर ही बस गई है जी ये शब्द। तो जब बच्चा आएगा तो सबसे पहले मैं उसको कहता हूँ भी किस भगवान में आस्था। देखो मैं पब्लिकली मान सकता हूँ, मैं नास्तिक सा व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल पापी सा आदमी हूँ, मतलब उस तरह से मैं डिफरेंट तरह का व्यक्ति हूँ। मेरी परिवारिश ऐसे हुई, मेरे को लोग ऐसे मिले, मैं और तरह का हूँ। लेकिन मुझे लोगों की आस्था है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, उनके भगवान है उनका भी सम्मान करता हूँ। जो जिस भगवान को मानता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, उसकी आस्था है। तो मैं उसको कहता हूँ जिस भगवान में तेरी आस्था है आंख बंद कर और उसको अपने हाजिर नाजिर बोलते हैं, हमारे हाजिर नाजिर कर ले और उससे एक वादा कर ले कि इस क्लास से पैदा होने के बाद मैं जज बनता हूँ इस क्लास से। तो मैं जिंदगी में, वैसे तो मैं हर आदमी से चाहूंगा कि ऐसे करे वो, मतलब ये नहीं कि मेरी क्लास का, लेकिन यदि आपने यहाँ पढ़े हो जहां आपको इतने प्यार से बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है, जहां आपकी कोशिश होती है कि आप पे मिनिमम खर्चा पड़े, तो आप कम से कम इस जुडिशरी को जो डेमोक्रेसी का पिलर है उसकी आन मान शान रखो और आप कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं करोगे। और ये मतलब उस बात से हैं, मतलब ये इतनी अटैचमेंट है मेरी इनकी, ये तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ये स्टूडेंट कम है, ये तो बेटे बेटियां होते हैं ना, वो ज्यादा है। चलो ठीक है, कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो फिलहाल इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं 13 बच्चे हैं इसी क्लासरूम से अब वो जज बन गए हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए। बेटा आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जानना चाहेंगे जीपी सर के बारे में। कैसे? सर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो सर के पास, तो यहाँ आने तक की भी मतलब मेरे में हिम्मत नहीं थी, इतना
मतलब यानी कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती। लेकिन मैं जब सर के पास आई तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को, अगर मैं वहाँ अपने पिताजी को छोड़ के आई हूँ तो मेरे को यहाँ पे मेरे बड़े पापा जी मिल गए हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो फुल सपोर्ट करते हैं हमें, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, और स्टडी के मामले में तो ये बोल लो कि उनसे, उनके जैसा गुरु मंत्र तो कोई नहीं दे सकता। जितना सपोर्ट वो करते हैं, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जिनको, मतलब यानी कि मैम है हमारे सुषमा मैम, जिनको सब्जियों के नाम नहीं आते, कलर्स नेम नहीं आते, फ्रूट्स नेम नहीं आते, मैम उनको शुरू से सब कुछ सिखाते हैं, टेंस कैसे होते हैं ये सब सिखाते हैं। और हमारे सर का तो सर मतलब इतना बड़ा हाथ है हमारे सर पे कि उनका एहसान तो हम कभी भी नहीं चुका सकते सर। बहुत बढ़िया, कुछ और बच्चे उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा जानना चाहेंगे, जब आप इस क्लास में आते हो क्या सुना था जीपी सर के बारे में और क्या महसूस करते हैं? Sir, I just came to know about GP sir approximately 2 to 3 months ago. हाँ जी। और जब मैं पहली बार उनके बारे में सुना था तो मैंने ये सुना था कि जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो फ्री कोचिंग देते हैं। तो मैं इनसे मिला, फ़ोन पे बात की। सर कहते कि आप आ जाओ, आप आज ही आ जाओ, अगर चंडीगढ़ में तो अभी आ जाओ। मैंने इनका वो नहीं है, इन्होंने मुझे पहले दिन ही बात कही थी कि आप समय अपना व्यर्थ ना करो, कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैंने कहा सर फीस कितनी है? सर कहते फीस की कोई बात नहीं, फीस की टेंशन ना लो, फीस की बात बाद में, आप पहले इधर आ जाओ। मीन्स बहुत ये सपोर्ट करते हैं सर, बहुत अच्छा है। इनके जैसा मतलब जो टीचर है हमारी सुषमा मैम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। ठीक है, हाँ जी। कुछ और बच्चे उनसे भी बात करते हैं। बेटा जानना चाहेंगे किस तरह से सर पढ़ाते हैं? सर मेनली हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सो सर हमें एक गाइडेंस देते हैं मेन, बाकी हम सब ग्रुप्स में ही जिसको जितना पता है एक दूसरे को बढ़ाते हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशंस ओनली। इनका पढ़ाने का तरीका कितना अलग है? इनका पढ़ाने का तरीका सर बहुत ज्यादा अलग है। जैसे और क्लासेस का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन सर यहाँ पे ना अगर हमें कोई चीज डाउट होती है ना तो सर से, जैसे सर मोटिवेट करते हैं और क्या कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे बच्चों को ही बोलते हैं कि आप इनको पढ़ाओ, तो एक दूसरे को, मतलब अगर कोई बच्चे, किसी बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको जिसके अगर 100 में से 90 आ रहे हैं तो उसको उसके बराबर लेके आते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो जिसके 100 में से 90 आ रहे, कहते हैं तुम्हें तो मैं ऊपर अपने आप ही ले आऊंगा, आप जो जिसके कम आ रहे हैं आप उसको ऊपर लेके आओ। तो मतलब ऐसे सारे, मतलब सारे मिलजुल के ही करते हैं सर सब काम ना। ये इन बच्चों की आंखों में जो आप ये सपने देख रहे हैं, इन सपनों को आकार है वो जीपी सर देते हैं। और किसी ने कहा, सच कहा है कि शिक्षक कौन है? जो किसी के भविष्य को आकार देता है, और वही आकार है इस वक्त जीपी सर इन बच्चों को दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।